हरिश्चंद्र बोले हैं तारा, जिस धर्म के पीछे हम बिकने के लिए जा रहे हैं उस धर्म को हाथ मत लगाओ। पुत्र को गोद उठा लीजिए, थोड़ी दूर काशी और रह गई है तारा। इधर मान्यवर सतीश यादव ये हार के द्वारा हमें सम्मानित कर रहे हैं और महाराज परिचत नवलदेमा उनके भैया और पिताजी को भी हार के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। 11-11 रुपए की मुद्राओं से सभी संत महात्माओं का सम्मान कर रहे हैं। जो खार आधार वाले हैं उनकी तरफ से सतीश यादव जी की तरफ से सम्मानित किया गया है। कामना करते हैं इन भैया के हाथ धर्म की ओर हमेशा अग्रसर हों, परिवार में इनके खुशहाली बड़े सम्मान में मान सम्मान मिलता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जिस समय रोहित से ये कहा पत्नी तारा महाराज हरिश्चंद्र से कहा है विश्वामित्र ने क्यों नहीं पानी पिला देते, अगर ये मर गया तो हमारा कर्ज फिर कौन चुकाएगा, इसलिए पानी पिला दो। रोहित कहने लगा महात्मा जी तुम पानी की बात करते हो, पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, पानी हम देख भी नहीं सकते। बोले ही रोहितास रोहित ने जवाब दिया आप तो पितृवर ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। पानी तो हम देख भी नहीं सकते, पीना तो बहुत बड़ी बात है। महाराज हरिश्चंद्र ने सुना, विश्वामित्र ने सुना, दांतों तले उंगली दबाने लगे। बाहर बेटा रोए बढ़ते हुए चले, पहुंच गए काशी। काशी में आवाज दी है विश्वामित्र ने, काशी के लोगों 3 प्राणी यहाँ पर बिकने के लिए आए हैं जिनकी उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक खरीदना चाहो 20 भार सोना, 2 खरीदना चाहो 40 भार सोना और तीनों को खरीदना चाहो 60 भार सोना। छोटे बड़े जरूर हैं लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं, जो लेने वाला हो ले सकता हो। सबसे पहले तारा को खरीदने के लिए ब्राह्मण आगे बढ़ा। किस स्त्री और पुत्र को लाओ 40 बार सोना में मैं खरीद रहा हूं। उधर मेहतर आगे बढ़ा है महाराज हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए। तारा ने रोक लिया, स्वामी जी जब आप पहले बिके जा रहे हो तो फिर मेरे ऊपर अधिकार आपका नहीं रहेगा, फिर उस धर्म को हाथ लगाने जा रहे हो, पहले आप मुझे बिक जाने दीजिए। तारा के कहने के अनुसार ब्राह्मण देव ने उस तारा और पुत्र को 40 भार सोने में खरीद लिया। उधर से वो कालू भट्टी आगे बढ़ा, उसने कहा है देखने में तो ये नौजवान हट्टा कट्टा लगता है, क्या ये मरघटिया का काम तुम कर सकते हो? हरिश्चंद्र बोले ही महाराज मरघटिया से भी कोई अगर घटिया काम मिल जाएगा तो वो भी मैं कर सकता हूं।
देखिए भक्तों, समय को बदलते कभी देर नहीं लगती। समय पता नहीं इंसान को कौन सी मोड़ पर ले जा करके खड़ा करते। महाराज परीक्षित, समय को बदलते कभी देर नहीं लगती। न तो हमेशा सुख रहता है, न हमेशा दुख रहता है। इंसान के जीवन में ये सुख और दुख का जोड़ा बराबर चलता रहता है। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते करते देखे। वक्त को बदलते कभी देर नहीं लगती। वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। इसलिए वक्त की कदर कर लो मेरे प्यारे। एक वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। आजकल थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो हम लोग गम में डूब जाते हैं। हंसी हमारे चेहरा से गायब हो जाती है और सुख आ जाए तो वो मालूम ही नहीं पड़ता वो समय कब निकल गया। और थोड़ी सी परेशानी आ गई, संकट आ गया तो फिर घबराना नहीं चाहिए। आजकल इंसान के चेहरा से हंसी धीरे धीरे गायब हो रही है। पहले इंसान आपस में बैठते थे, बड़ा प्रेम होता था, एक दूसरे के दिल की बात को सुनते थे, एक दूसरे के दुख को कम करते थे। लेकिन आजकल एक दूसरे की जलन में लगे, ये आगे न बढ़ जाए, उससे आगे मैं हो जाऊं। अब हंसी धीरे धीरे हमारे और आपके चेहरा से गायब हो रही है। कहना है हंस हंस के जीने की अदाएं अब खोटी कर दी। हंस हंस के जीने की अदाएं अब खोटी कर दी। बढ़ती महंगाई ने रोटियां भी छोटी कर दी। बढ़ती महंगाई ने रोटियां भी छोटी कर दी। आज के दौर में नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिसने पर्दे में रखी थैलियां मोटी कर दी। कभी जीवन में दिन एक जैसे नहीं होते। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, ये कुदरत के नजारे हैं। इसी तरह से सुख और दुख ये बदलते रहते हैं इंसान के जीवन में। आज महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है उस मेहतर ने। हरिश्चंद्र से अब हरिया बन गए और मेहतर के घर पहुंचे हैं।
महाराज हरिश्चंद्र जो हैं काशी की गलियां साफ करते हैं। एक वक्त जब भोजन मिलता है, भोजन करने बैठे हैं, विश्वामित्र को अब भी चैन नहीं। अंधे का रूप धारण किया और हरिश्चंद्र जहां भोजन करने बैठे थे वहीं पहुंच गए। अंधे का रूप धारण करने के बाद कहने लगे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मेरी कोई आवाज सुन रहा हो तो मुझे भोजन करा दे। हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उस अंधे महात्मा को दे दिया। दूसरे दिन भोजन करने बैठे, कोढ़ी का रूप धारण किया, फिर आ गए। एक दो दिन नहीं, इसी तरह से 26 दिन हो गए। महाराज हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा, शरीर सूख करके कांटा हो गया। अब तो पैदल भी नहीं चला जाता है। एक दिन उस कालू मेहतर ने कहा है, हरिया ये घड़ा ले जाओ और पानी लेके आओ। जिस समय हरिश्चंद्र लेकर के घड़ा चले, बोला है वो कालू मेहतर, हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र भज के नदिया लो जइयो, पहले करियो काम फिर तुम लौट के खाना पियो। धीरे धीरे डगमगात भय जब नदिया आए, आज हरिश्चंद्र घड़ा लेकर चले। धीरे धीरे डगमगात भय जब नदिया आए, भर लो घड़ा उठो नाय उनसे सवरे जोर लगाए। जैसे ही हरिश्चंद्र घड़ा लेकर चले, जल से घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि घड़ा को उठा सके। उधर से क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने, तारा आ रही। सोचा है कि मेरी गगरी को तारा जरूर उठवा दे। तारा पास में जब पहुंची, तारा से बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र हे भद्रे, मैंने घड़ा तो भर लिया, लेकिन मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं घड़ा को उठा सकूं। तारा एक निवेदन है, हो रानी उठवाई दे गगरिया जल की भरी।
26 हुई गई मेरी